हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 93 को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो सेशंस है एचपीजीके की रिगार्डिंग वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो उसी को मध्य रखते हुए आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1054, विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग कौन सा है? देखो, अगर हम 2011 सेंसस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर है उनको हम एक बार देख लेते हैं। एक है आपका कांगड़ा में, एक है मंडी में, एक है शिमला में। ये तो हो गए हमारे 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। अब इनके अंतर्गत जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंडी के अंतर्गत आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है, उनमें से बताना है कौन सा नहीं आता या फिर कौन सा आता है। तो इनको कैसे याद करें, इसको भी हम इजीली यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम देखो शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो शिमला डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। देखो, इसकी सिंपल ट्रिक है KSSS। देखो, सबसे ज़्यादा एस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? शिमला में। कौन से है? सोलन हो गया, सिरमौर हो गया और शिमला हो गया। तो इस तरह से आपने शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। उसके बाद कांगड़ा को याद कर लो। कांगड़ा में हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है UKC। ठीक है, एक तो कांगड़ा हो गया, एक चंबा हो गया, एक ऊना हो गया। तो अगर आप ये दो याद कर लेते हैं तो तीसरा तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं। अब कुछ एक लेटेस्ट डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने डिवीजन्स है। ठीक है, 2011 सेंसस के बेसिस पे तो 3 डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं, कांगड़ा, मंडी और शिमला। उसके बाद बात करें सब डिवीजन्स कितने हैं एज पर 31/3/2024। तो टोटल सब डिवीजन हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 83। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा याद रखिएगा। उसके बाद अगर तहसील की बात करते हैं एज पर 31/3/2024 तो 114 तहसील हमें देखने को मिलती है। सब तहसील की बात करें तो 74 सब तहसील हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो 88 ब्लॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये HPPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। टोटल इनहेबिटेड विलेजेस एज पर 2011 सेंसस कितने हैं? 17,882। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अनइनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं? 2,808। तो दो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इनहेबिटेड विलेजेस 17,882 और अनइनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं? 2,808। ठीक है, तो ये दो डाटा आपने याद रख लेना है। उसके बाद अगर सेंसस विलेजेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 20,690 सेंसस विलेजेस में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इनहेबिटेड और अनइनहेबिटेड विलेजेस का डाटा याद है तो आप सेंसस विलेजेस का डाटा याद रख सकते हैं। उसके बाद टाउन एंड सिटीज, देखो 59 टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ एक और डाटा है, डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे लिटरेसी रेट। तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.8%। देखो, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है वो इंडिया में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लिटरेसी रेट में हिमाचल प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? 11। ठीक है, उसके बाद मेल लिटरेसी रेट कितना है? 89.53%। फीमेल कितना है? 75.93%। सेक्स रेशो सभी को पता होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी सभी को पता होता है। रूरल पॉपुलेशन याद रख लो 89.93%। बाकी का जो बचा वो किस में आता है? आपका अर्बन पॉपुलेशन। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखो, अगर आप इन वीडियो सीरीज का PDF परचेज करते हैं तो आपका कितना टाइम यहाँ पर बच जाता है। नहीं तो आप एक एक करके इनके नोट्स मेकिंग करेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे तो कितना टाइम आपका लिखने में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप इन PDF को परचेज करो। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको करना क्या है? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम जो नोट्स मेकिंग में लगना है वो आपका याद करने में टाइम निकल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो फैक्ट्स है और सारे पॉइंट्स जो हिमाचल प्रदेश जीके के रहते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर इन PDFs में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ HP। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आता है? आपके मंडी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 1055। ऑन विच डेट इन 1977 वॉज द हिमाचल प्रदेश विधानसभा डिसॉल्व्ड एंड प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड। 1977 में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली सभी को पता होता है कि 1977 में फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेसिडेंट रूल हिमाचल प्रदेश में लगाया गया था, पर एग्जैक्ट डेट यहाँ पर पूछी गई है। तो एग्जैक्ट डेट जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B,
10 मई। अब कुछ एक और एडिशनल पॉइंट्स है जो सीधे सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सभी को पता है, श्री वीरभद्र सिंह। ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आईएनसी। कितनी बार रहे हैं, 6 टाइम्स। कई बार आपसे देखो डायरेक्ट ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनका जो टेन्योर है वो टोटल कितना रहा है, तो 21 साल 13 दिन। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रेम कुमार धूमल जी। इनकी जो पार्टी है वो बीजेपी है। ठीक है, कितनी बार ये सीएम रहे हिमाचल प्रदेश के, 2 टाइम्स। उसके बाद आते हैं यशवंत सिंह परमार। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 4 बार ये सीएम रहे। ठीक है, इनका टोटल टेन्योर 6 साल 3 दिन का है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। देखो सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो कौन थे, वाई एस परमार। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, तो कहाँ से ये लड़े थे, पछात से। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, शांता कुमार। देखो शांता कुमार ऐसे सीएम रहे हैं जिनके टाइम में 2 बार हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा। एक तो हो गया 1977, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया कब लगा था, 10 मई। दूसरी बार 1992। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 2 बार जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, और दोनों बार उस टाइम पे जो सीएम रहे वो कौन थे, शांता कुमार जी। उसके बाद जयराम ठाकुर जी, ये एक बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद है ठाकुर रामलाल, ये कितनी बार रहे, 2 टाइम्स। तो इन पर मोटी मोटी नज़र आपने मार लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि वीरभद्र सिंह जी जो है वो फर्स्ट टाइम कब जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो कब बने थे, 1983 को। और कब तक रहा ये फर्स्ट टाइम, 1985, यानी कि 2 साल तक की। क्लियर। और उस टाइम पर ये लड़े कहाँ से थे, रोहड़ू से। अगर कोई HP10 वाला इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करें। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक HPGK की MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 MCQs मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ में ही आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो नोट्स मेकिंग से बच जाता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इन PDF को परचेज करना है और डायरेक्ट इनको रीड करना है। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई JOAID की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी मेरे पास कंप्यूटर के 3000+ PYQs अवेलेबल है। अगर आप इनकी PDF को भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के इन दोनों PDFs को परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1056। When was the मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालयी जल ग्रहण विकास परियोजना कब शुरू की गई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था, वर्ष 2005। तो डेट अगर आपको याद नहीं है पर ईयर तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह से कुछ एक और जो प्रोजेक्ट्स है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे हमने बात की थी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च किया गया था, 1980-81। क्लियर। एक तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी एक मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको कब लॉन्च किया गया था, 1985। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, पालमपुर। जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है, देखो पहले मस्क डियर हुआ करता था, मस्क डियर से स्टेट एनिमल चेंज हुआ स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये किस वर्ष चेंज हुआ था, तो वर्ष 2007 में। तो 3-4 जो एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपको बताया इनको भी आपने याद कर लेना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 1057। यहाँ पर पूछा गया है, इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। इंद्रहार दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्रहार पास जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इंद्रहार पास जो है वो कांगड़ा और भरमौर को आपस में ज्वाइन करता है। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट जो आपको यहाँ से याद रखना है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो इसकी हाइट है 432, बस 1 की जगह क्या लग गया यहाँ पर, 0। तो उल्टी गिनती आप याद रख सकते हैं, 4321, इस तरह से बस 1 की जगह क्या है, 0। तो इतने मीटर इसकी हाइट है। अब देखो यहाँ से अगर आप आइडिया लगा पाओ
कि कांगड़ा और भरमौर को ये कनेक्ट करता है, तब तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बात करते हैं लेसर और इनर हिमालयाज की। देखो, जो इनर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज है, इसमें दो माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है। एक तो हो गया धौलाधार रेंज और दूसरा हो गया पीर पंजाल रेंज। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धौलाधार रेंज की। देखो, धौलाधार रेंज जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है इनर हिमालयाज का। हम पढ़ क्या रहे हैं? इनर हिमालयाज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनर हिमालयाज में हमें दो रेंजेस देखने को मिलती है, एक तो धौलाधार रेंज और एक पीर पंजाल रेंज। तो धौलाधार रेंज जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट है किसका? इनर हिमालयाज का। इसकी एलिवेशन आपने याद रखनी है कितनी है? 4550 मीटर। क्लियर। धौलाधार रेंज को ही वाइट रेंज के नाम से हम जानते हैं, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब देखो, धौलाधार रेंज जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये स्टार्ट होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट से और कहाँ तक जाती है? बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो, धौलाधार रेंज जो है इसको तीन रिवर्स कट करती है। वो तीन रिवर्स कौन सी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एक तो है सतलुज, एक है व्यास और एक है आपका रावी। तो तीन रिवर्स धौलाधार रेंज को कट करती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सतलुज रिवर पर कहाँ पर कट करती है? तो ये करती है रामपुर बुशहर में। व्यास रिवर पर कहाँ पे कट करती है? लारजी में। और रावी रिवर पे कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट। और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि धौलाधार रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक है इसकी हनुमान जी का टिब्बा, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में देखने को मिलता है। इसकी हाइट कितनी है? 5639 मीटर्स। हाइट भी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? नागरू। हाइट कितनी है? 4020 मीटर। देखो, ये जो हाइट है ये वेरी कर सकती है अलग अलग किताबों में, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा कमेंट आपने करने नहीं है। तो बस आपने याद रखनी है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागरू। और कांगड़ा में कौन सी है? हनुमान जी का टिब्बा। ये तो रही धौलाधार रेंज। उसके बाद आते हैं पीर पंजाल रेंज के ऊपर। देखो, ये वेस्टर्न हिमालयाज में लोकेट करती है। इसकी हाइट कितनी है? 5000। धौलाधार की कितनी थी? 4550 मीटर। और पीर पंजाल की कितनी है? 5000 मीटर्स, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है? देखो, ये आपको कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। क्लियर। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो हरमुख इसकी हाईएस्ट पीक है। एलिवेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है? 5142 मीटर। ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो रिवर्स मेनली हमें देखने को मिलती है। एक तो हो गया चेनाब, एक हो गया झेलम। क्लियर। अब पीर पंजाल रेंज जो है हिमाचल प्रदेश में मोस्टली चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आपको देखने को मिलती है। और रोहतांग पास जो है वो इसी पीर पंजाल रेंज में हमें देखने को मिलता है। तो पीर पंजाल से आपने याद क्या रखना है कि मोस्टली जो है हमें चंबा में ही ये देखने को मिलती है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था कि इंद्रहार पास जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलता है? तो जांस्कर रेंज तो आपको पता है कि अपर पार्ट में देखने को मिलती है, यानी कि लाहौल स्पीति एरिया में। तो ये तो वैसे ही आपका यहाँ पर निगलेक्ट हो जाना था, क्योंकि इंद्रहार पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये कांगड़ा में है और भरमौर में है। तो भरमौर तो आपका चंबा का पार्ट हो गया, पर यहाँ पर कांगड़ा भी है, ठीक है। तो कांगड़ा में आपकी कौन सी रेंज आपको मोस्टली देखने को मिलती है? धौलाधार रेंज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1058 यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज बाथू ब्रिज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिल्ट? जिला कांगड़ा में बाथू पुल कब बनाया गया था? देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं कि बाथू ब्रिज जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि ये कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था वर्ष 1920। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कुछ एक और एडिशनल पॉइंट्स हम देखते हैं। बाथू ब्रिज जो है, देखो ये कहाँ पर बनाया गया है? कौन से वाटर बॉडी जो है या वाटर रिवर जो है इससे बिलोंग करती है? तो पोंग डैम रिजर्वायर के ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर बात करते हैं तो बाथू ब्रिज का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब देखो, यहाँ पर ब्रिज की बात हो रही है तो ब्रिज के ऊपर हम कुछ एक और एडिशनल पॉइंट्स याद रख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कंदरौर ब्रिज की। आपने नाम सुना है। कंदरौर ब्रिज जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में देखने को मिलता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब कंप्लीट हुआ था? 1964। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो, स्टार्ट हुआ था इसका काम 1959 में और कब इसको कंप्लीट किया गया था? 1964। इसके बाद एक और ब्रिज हमें देखने को मिलता है, स्लापड़ ब्रिज। स्लापड़ ब्रिज जो है ये भी हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम
कब कंप्लीट हुआ था? 1964। तो दोनों के जो ईयर है वो सेम है, कंदरौर और सलापड़ के। इसके बाद देखो एक और ब्रिज है, सीरखड़ आर्क ब्रिज। सीरखड़ आर्क ब्रिज जो है, इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कब कंप्लीट हुआ? 1962 में। और ये भी ब्रिज कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बिलासपुर। तो बिलासपुर में आपने यहाँ पर 3 ब्रिज जाने, सीरखड़, सलापड़ ब्रिज और कंदरौर ब्रिज। इनके जो कंस्ट्रक्शन ईयर्स है वो आपने याद रखने हैं। बाथू ब्रिज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1059। इन विच ईयर वॉज द अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस इन हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में कला संस्कृति और भाषा अकादमी को कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1968। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1060। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा? द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा के लेखक कौन है? देखो ये वाला क्वेश्चन भी HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हरमन गोएत्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह से एक और बुक है चंबा से रिलेटेड, जिसका नाम है चंबा पेंटिंग। चंबा पेंटिंग। आपकी थोड़ी सी नॉलेज हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो बिना देखे, बिना सर्च किए, ठीक है, चंबा पेंटिंग्स के लेखक कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क रख लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1061। द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी टेम्पल्स? देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, पर जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है उसके बारे में डिटेल में आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है चंबा का, ये 10th सेंचुरी में बना था। ठीक है, इसके अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6 टेम्पल्स एक ही रो में देखने को मिलते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जितने भी मंदिर है वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा और विष्णु को। अब जो ये टेम्पल है लक्ष्मी नारायण, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में आपको और कौन कौन से टेम्पल्स देखने को मिलते हैं तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला है राधा कृष्णा टेम्पल। देखो इसको जो है किसने बनाया था? इसको रानी शारदा के द्वारा बनाया गया था 1825 में। तो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिवा टेम्पल ऑफ चंद्रगुप्त, ये किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने। गौरी शंकर टेम्पल ये बनाया था युगांकर वर्मन, जो कि पुत्र थे साहिल वर्मन के। इस टेम्पल के स्टार्टिंग में एक गरुड़ स्टैचू है। ठीक है, मेन गेट पर आपको एक गरुड़ स्टैचू देखने को मिलता है। ये जो स्टैचू है ये किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया था? राजा बलभद्र के द्वारा। अब देखो यहाँ पर अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लॉर्ड विष्णु की आइडल है, इनको जो है देखो ये एक स्पेशल मार्बल से जो है वो बना था। इसको इंपोर्ट करके इस मार्बल को लाया गया था। और कहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया था? विंध्याचल माउंटेन से। मार्बल को इंस्टॉल करने के पीछे की भी थोड़ी सी स्टोरी है। इस मार्बल को इंस्टॉल करने के लिए जो राजा साहिल वर्मन थे उन्होंने अपने 8 पुत्रों का यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था। पर अल्टीमेटली लास्ट में उनका जो सबसे एल्डेस्ट सन था जिनका नाम था युगांकर वर्मन, उन्होंने मार्बल को विंध्याचल माउंटेन से यहाँ पर लाया था और लॉर्ड विष्णु का आइडल यहाँ पर स्थापित किया था। अब यहाँ पर कुछ मुगल इन्फ्लुएंस भी रहा, क्योंकि औरंगजेब का टाइम आपको पता है। क्योंकि औरंगजेब जो था ये बहुत ही खड़ंग टाइप का एक राजा था। इसने जो है मंदिर को डिमोलिश यानी कि मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए थे। पर चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा चतर सिंह। इन्होंने जो है 1678 में औरंगजेब ने ऑर्डर दिए थे मंदिर को तोड़ने के। ठीक है, पर जो राजा चतर सिंह थे चंबा के, इन्होंने मंदिरों को तोड़ने से मना कर दिया था, यानी कि मंदिरों का इन्होंने संरक्षण किया था। ऑल्दो जो राजा चतर सिंह थे ये किसके समकालीन थे? राजा औरंगजेब के। ये थी कुछ एक स्टोरी लक्ष्मी नारायण टेम्पल की। तो कितने का ये ग्रुप है? ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और जितनी भी एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1062। जीवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीवा नदी किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर राइट आंसर डिस्कस करेंगे। जीवा नाल रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? सारतू पॉन्ड। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इमेज भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। ये है सारतू पॉन्ड, यहाँ से जो है जीवानाल रिवर जो है ये ऑरिजिनेट करती है। और एक हमें जीवानाल ट्रैक भी देखने को मिलता है जो कि सैंज वैली को किससे कनेक्ट करता है? पार्वती वैली से। अब देखो ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से।
अब इस ट्रैक को करते करते आपके पास 2 पासेस आते हैं, ठीक है? वो 2 पासेस कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि ये पासेस कहाँ पे है, या इनकी हाइट आपसे पूछ सकते हैं। तो जब जीवानार ट्रैक हम करते हैं तो 2 पासेस आपके कौन से आते हैं, एक तो कांडी गल्लू हो गया, एक फांगची गल्लू हो गया। हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो 2 पासेस हैं ये मेनली आपको इस ट्रैक में देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस ट्रैक को करना चाहता है तो इसके लिए एक स्पेशल परमिट आपको चाहिए होता है, जिसको जो है आप कहाँ से ले सकते हैं, सेंज ऑफिस ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से ये जो ट्रैक है वो आपका स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये पार्वती वैली तक। 2 पासेस इस ट्रैक में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी। अब उम्मीद करता हूँ आपको जो जीवा रिवर है वो आपको याद रहेगी, ठीक है? कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सारतू पॉन्ड, जो कि आपने इस इमेज में देख लिया। तो जीवा रिवर जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, सेंज रिवर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो जीवा नाल ट्रैक है वो सेंज वैली को किससे कनेक्ट करता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, ये किसको कनेक्ट करता है, सेंज वैली को पार्वती वैली से, ठीक है? तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 1063, एट विच प्लेस डज रिवर सतलुज इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज। आज की वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको धौलाधार रेंज के बारे में यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स बताए थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि धौलाधार माउंटेन रेंज को 3 रिवर्स जो है वो कट करती है। एक तो थी सतलुज, एक थी आपकी व्यास, एक थी रावी, ठीक है? तो सतलुज रिवर जो है वो कहाँ पर आके कट करती है, रामपुर बुशहर, ये हमने देखा था। व्यास रिवर कहाँ पर कट करती है, लारजी के पास। और रावी रिवर कहाँ पर कट करती है इस रेंज को, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सतलुज रिवर का। तो सतलुज रिवर कहाँ पर कट करती है, रामपुर बुशहर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपके निकल के आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एचपी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसमें जो है 30 मार्क्स का एचपी जीके आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इन वीडियो सीरीज़ का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको 1000+ जो एमसीक्यूज़ है वो डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी इन एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनके सैंपल भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में मुझसे सैंपल भी मांग सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सैंपल प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।